आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है। 2 मिथाइल प्रोपेन है आपके पास, प्रोपेन का हम स्केलेटल स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 2 मिथाइल है यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप पहले अटैच कर लेते हैं। 2 पोजीशन पे CH3 CH CH3, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नंबर 2 पे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह का होता है? स्टूडेंट्स आपके पास नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसमें आप टर्शरी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। एक आप तकरीबन ले लेते हैं 5 कार्बन स्ट्रक्चर ले लेते हैं जो कि इस तरह से अरेंज होता है, CH3 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 और CH3। अब स्टूडेंट्स इसका अगर हम आईयूपैक नेम देखें तो आपके पास क्या होगा, ये प्रोपेन होगा 1 2 3, यानी कि आपके पास होगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि 5 कार्बन है तो आप इसको कहते हैं नियोपेंटेन, ये एक आइसोमर है आपके पास पेंटेन का। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 3 इथाइल पेंटेन। पेंटेन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेंटेन का स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। नंबर 3 पे 1 2 3 4 5, 3 पे 1 2 3 इथाइल है CH2 CH3, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 3 इथाइल पेंटेन, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 3 इथाइल पेंटेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 4 आ जाता है, नंबर 4 आपके पास आ जाता है 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। लंबा स्ट्रक्चर आ गया, आपको पता चल गया कि पेरेंट आपके पास चेंज जो है वो हेप्टेन है। तो सबसे पहले हम 7 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गए 7 कार्बन एटम्स। अब आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, 4 इथाइल है। अब ये स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है। 4 इथाइल है यानी कि 1 2 3 4 C2H5, हम इसको कंडेंस करके लिख लेते हैं। ये आपके पास हो गया 4 पोजीशन पे इथाइल। फिर आपके पास आ गया 3,4 डाई मिथाइल और एक आपके पास मिथाइल है 3rd पोजीशन पे, ये हो गया आपके पास CH3, ये हो गया आपके पास CH3। देन स्टूडेंट्स आपके पास हो गया ये 3,4 4th पोजीशन पे भी एक आपके पास मिथाइल ग्रुप है। अब हम इनके हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। स्टूडेंट्स जब भी आप स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो आप एक बात माइंड में रखते हैं कि आपने कार्बन की वैलेंसी 4 तक ही सेटिस्फाई करनी होती है, यानी कि यहाँ पे आपके पास आपने हाइड्रोजन ऐड करने, आप 3 ऐड करेंगे, 3 हाइड्रोजन 1, ये बॉन्ड हो गया 4। अब यहाँ पे 1 2 कार्बन के साथ 3 4, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपके पास 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इसमें फर्दर हम कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। फर्दर यहाँ पे आपके पास 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 2 आपके पास बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे, आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने 3 लगा दिए, तो ये आपके पास हो गया स्ट्रक्चर 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन का। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 5। स्ट्रक्चर नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपके पास है 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। वही स्टूडेंट्स हम करेंगे कि आपने क्या करना है, बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है पेंटेन का, 1 2 3 4 5। अब हो गया आपके पास 2 2, यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूशन है आपके पास। देन आपके पास कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, देन कार्बन नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आपने CH3 ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा CH3, ये आपके पास हो जाएगा CH3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 4 1 2 3 4 1 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कार्बन के साथ 1 2 3 और ये हो गया 4। फिर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको कोई और हाइड्रोजन ऐड करने की, ये हो गया आपके पास 3। अब स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास नंबर 6 है 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। आइसोप्रोपाइल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने हेप्टेन ड्रॉ करना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास हो गया 7 हेप्टेन बन गया आपके पास। अब आपने देखनी कि सब्स्टिट्यूशन का है 1 2 3 4 पोजीशन पे हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड करना है। आइसोप्रोपाइल का क्या मतलब है, आइसोप्रोपाइल का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आपने ये वाला ग्रुप ऐड कर देना है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है CH3 बाकियों के स्टूडेंट्स आपने क्या करने हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देना है, CH3 CH2
CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, यहाँ पे भी हम 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने 3 ऐड कर लिए। और स्टूडेंट्स आपके पास जो नंबर 7 और 8 हैं वो आपके पास बहुत सिंपल है। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप सेकंड पोजीशन पे, 2 आप मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स प्रोपेन के लिए, तो ये आपके लिए करना बहुत ईजी होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अब स्टूडेंट्स इस केस में हम क्या करेंगे कि एक एक हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या नेम होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखेंगे कि आपके पास पेरेंट चेन कौन सी डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा लॉन्ग बन रही है, 1 2 3 4 5। अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो स्टूडेंट्स कैसे बनती है, 1 2 3 4 5 सेम बन रही है, यानी कि हम 5 कार्बन चेन को ही ले लेंगे, इसको हम इथाइल ग्रुप ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है उसका टिपिकली आपके पास क्या नेम होगा, पेंटेन होगा। पेरेंट नेम इसका हो गया पेंटेन, आपके पास हो गया 2 इथाइल, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स इस यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, तो आप क्या कहेंगे, 3 इथाइल। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 2 देख लेते हैं कि आपके पास क्या स्ट्रक्चर आ रहा है। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्रैक करते हैं कि सबसे पहले ये है किस तरह से, CH2 C, यहाँ पे आपके पास CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, CH3। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ गया CH3, देन आपके पास आ गया CH3। अब स्टूडेंट्स इसको हम काउंट कर लेते हैं कि आपकी पेरेंट चेन कितनी लंबी बन रही है, 1 2 3 4 एंड देन 5। ये भी स्टूडेंट्स आपके पास पेंटेन बन रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसकी काउंटिंग दोनों साइड से करेंगे, आपके पास एक जैसा ही नंबर आएगा, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप करें तो आपके पास आएगा 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 पेंटेन। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका IUPAC नेम होगा। देन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 3 है, उसको क्रैक करते हैं कि आपके पास कैसे है। सबसे पहले उसको हम स्टूडेंट्स ड्रॉ करके देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इन्होंने आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे में ड्रॉ करके बताया हुआ है, आपने इसको सिंपलेस्ट वे में जस्टिफाई करना है। H3C CH CH2, यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन है, CH2। देन स्टूडेंट्स आपके पास CH, देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास CH3 है। अब स्टूडेंट्स इसको आप काउंट करेंगे, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। ये भी स्टूडेंट्स आपके पास पेंटेन है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ये स्टूडेंट्स इसका IUPAC नेम होगा। देन स्टूडेंट्स आगे हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 8 आपके पास थोड़ा सा टफ है, उसको हम देख लेते हैं कि हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर नंबर 8 है इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह से है। अगर स्टूडेंट्स आप मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम्स की जगह 3 फिनाइल ग्रुप्स अटैच कर दें, यानी कि C6H5 इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन रिंग, स्टूडेंट्स आप इनको जो है ना इमेजिन करेंगे, C6H5, या स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास ये एक बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये एक बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है इस तरह से। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है, और देन स्टूडेंट्स आपके पास एक हाइड्रोजन अटैच है। तो स्टूडेंट्स आप इसको कहेंगे ट्राइफिनाइल मीथेन, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास फिनाइल ग्रुप्स की फॉर्म में अटैच्ड हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं जो कि आपके पास है स्ट्रक्चर नंबर 6। बाकी स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपके पास वही सिंपल हैं। देन स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर नंबर 6 देख लेते हैं कि आपके पास किस तरह का है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास CH ग्रुप है, जिसके ऊपर आपके पास क्या है, 3 इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। उनको हम देख लेते हैं कि हम कैसे देखेंगे। CH2 CH3, यहाँ पे एक आ गया आपके पास CH2 CH3, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ गया CH2 CH3। अब इसको हम काउंट करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपके पास जो काउंटिंग है या आपके पास जो चेन है वो लंबी आ रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों केसेस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, नंबरिंग देख लेते हैं। आपके पास ये होगा
इस तरफ से काउंट करेंगे तो भी आपके पास कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे आएगा, इस तरफ से काउंट करेंगे तो भी स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 3 पोजीशन पे आएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 इथाइल पेंटेन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आईयूपैक नेम होगा। बाकी स्टूडेंट्स आपके लिए क्रैक करना बहुत ईजी है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स, एक्सप्लेन देम विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स जो हमने रूल्स नेमिंग के डिस्कस किए थे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस के, आई होप कि स्टूडेंट्स आपके माइंड में होंगे। आपने क्या करना है, इस टिपिकल क्वेश्चंस के अंदर अल्केन्स को लेके जो रूल्स हैं उनको आपने एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेना है, 1 या 2 एग्जाम्पल्स के साथ, जितने के साथ भी आपको ईजी लगे आप इन रूल्स को याद रखेंगे। वैसे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ये नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन स्टूडेंट्स आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ये रूल्स याद होने चाहिए, ताकि जब भी आप नॉमेनक्लेचर को डील करें तो आपकी फिंगर टिप्स पे हो कि आपने कैसे प्रॉपर कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। Write down the structural formulas for all the isomeric hexanes and name them according to the IUPAC systems। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो हेक्सेन है उसकी आपने तमाम आइसोमेरिक फॉर्म्स लिखनी है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो आइसोमेरिक फॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपके पास हेक्सेन के 6 आइसोमर्स हैं। उन 6 आइसोमर्स के नेम्स स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है और उनके IUPAC नेम्स मैंने आपके लिए साइड पर लिख दिए हैं। इनके अकॉर्डिंगली इनको आप याद रखेंगे, इन नेम्स को आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इनके अकॉर्डिंगली इनके जो आइसोमर्स हैं वो भी आप ड्रॉ करेंगे। वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेती हूँ। हेक्सेन का तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो इनका आपके पास एक आइसोमर है 2 मिथाइल पेंटेन CH3 CH2 CH, आपके पास CH2 देन स्टूडेंट CH देन CH3। हमने क्या किया, पेंटेन का स्ट्रक्चर स्केलेटल फॉर्मूला ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह छोड़ दी, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन कर दी। ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करें 3 मिथाइल पेंटेन के अंदर तो कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसे कन्वर्ट कर रहे होंगे इसको 3 मिथाइल पेंटेन के अंदर, CH2 CH CH3। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब स्टूडेंट्स आपके पास 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसे होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे CH3 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 एंड देन स्टूडेंट CH2 एंड देन स्टूडेंट CH3। ये आपके पास 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कैसे होगा, वो स्टूडेंट्स उसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, CH3 C। आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, देन स्टूडेंट्स आपके पास 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 CH CH। तो स्टूडेंट्स आपके पास है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स ये तमाम आपके पास आइसोमर्स हैं हेक्सेन के, यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है इन ऑल द केसेस। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7A। देन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7B। द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट IUPAC नेम्स। आपने करेक्ट IUPAC नेम्स असाइन करने हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट IUPAC नेम सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके पास 4 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5। ये आपके पास हो गया 4 मिथाइल, 1 2 3 4। इनके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 4 पोजीशन पे हमने मिथाइल ग्रुप जो है ना सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी हम स्केलेटन को फिल कर देंगे। CH हो गया आपके पास, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि ये 4 पोजीशन नहीं है, हमने वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे आपके पास लीस्ट काउंटिंग से आपकी जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रही हो, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या बना, ये 4 मिथाइल पेंटेन नहीं है बल्कि ये आपके पास है 2 मिथाइल पेंटेन। देन स्टूडेंट्स आपके पास है 355 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। स्ट्रक्चर नंबर 2 है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हेक्सेन बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 355 है ट्राइमिथाइल, 1 2 3। ये आपके पास 3 पोजीशन हो गई, ये हो गई 5, ये हो गई 5 पे सब्स्टिट्यूशन। मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेते हैं एक एक, 1 2 3 1 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास और गुंजाइश नहीं है हाइड्रोजन की, यहाँ पे आप ऐड कर लेते हैं एक, CH2 CH3। अब स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखें तो हम यहाँ से अगर काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 2 3 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, 4 एंड देन 5 पे 2 है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली काउंटिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि 1
2 क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है हम वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड देन 6. तो स्टूडेंट्स इसका क्या नेम होना चाहिए था आपके पास? 2 2 3 एंड 4. 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन. देन स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम रेक्टिफाई कर लेते हैं. नंबर 3 है आपके पास 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन. हमने ब्यूटेन का स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. 1 2 3 4. आपके पास स्टूडेंट्स थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 पे इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3. अब स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. अब हमने ये देखना है कि आपके पास किस डायरेक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, यहाँ पे अब काउंट करते हैं. यहाँ पे तो होगी, यहाँ इस डायरेक्शन में देखा जाए तो ब्यूटेन है 4 कार्बन से. इस डायरेक्शन में अगर करें तो 1 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5. यानी कि आपके पास जो पेरेंट चेन है उसका स्ट्रक्चर ही इन्होंने रॉन्ग ड्रॉ किया हुआ है. इसको हम रेक्टिफाई करते हैं. रेक्टिफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से आएगा? CH3 CH2 देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है CH. यहाँ पे CH3 की सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे देन आपके पास CH आता है, यहाँ पे आपके पास CH3 की सब्स्टिट्यूशन है. देन स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे CH3 आता है. यानी कि आपके पास ये है 1 2 3 4 5 पेंटेन है. अब पेंटेन की अगर हम काउंटिंग मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन से लीस्ट नंबर से स्टार्ट करें तो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5. यहाँ पे स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर का नाम होगा 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन. तो ये स्टूडेंट्स इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा. थैंक यू.